और अपने शब्दों के माध्यम से रोज इस रंगा बिल्ला सरकार के चिथड़े उधेड़ने वाली हमारी निडर, साहसी, निर्भीक हमारी बहन अलका लांबा जी मौजूद हैं और वो अपने वाणी से आप लोगों को संबोधित करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन अलका लांबा जी। पीछे खड़े इनको दे दो। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस। मैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी, मंच पर उपस्थित सभी प्रदेशों से आए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और यहाँ पर आप सभी को सलाम करती हूँ। पूरी सत्ता को, तानाशाह सत्ताओं को आपने हिला कर रख दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक यहाँ खड़े होने पर मजबूर हो गए हैं कि दूसरी सेंधमारी न हो जाए कहीं संसद के भीतर। पहली सेंधमारी को रोक नहीं पाए। विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत थी अमित शाह जी, नया संसद भवन। विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत, 4 युवा सेंधमारी कर जाते हैं, 4 युवा सेंधमारी कर जाते हैं और आपकी सुरक्षा के सारे दावे फेल हो जाते हैं। माँ की 2 लाइनें हैं, पढ़ रही हूँ बेरोजगार बेटे के लिए। माँ कह रही है, माँ रोज रोज, माँ रोज रोज बेटे की बेरोजगारी की वजह से माँ रोज जेब देखे, माँ रोज जेब देखे बेरोजगार बेटे की। कहीं जेब में जहर सल्फाज तो नहीं, क्योंकि बेरोजगारी पर तानाशाह सरकार के पास अल्फाज नहीं है। माँ डरती है, बेरोजगार बेटे की रोज जेब देखती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं 35,000 पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर ली। कितने? 35,000 युवा आत्महत्या कर गए हैं। आज संसद में राहुल गांधी जी ने जब कहा सेंधमारी हुई है, गृह मंत्री जी हिम्मत दिखाइए, संसद में आइए, जवाब दीजिए। देश के गृह मंत्री कायर है, कमजोर है, संसद में आने की बजाय जवाब से भाग रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। पर गृह मंत्री जी आप जाते हैं टीवी चैनलों पर, बात करते हैं, लेकिन संसद में बात नहीं होती। हमारे सांसदों ने सवाल पूछा, क्या हुआ 140 से अधिक सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है और वहीं पर भाजपा के सांसद जिसने पास दिया, जिसने घुसपैठ करवाई, उस पे एफआईआर नहीं होती है। उन पे एफआईआर हुई जो अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी बता रहे थे। ये गलत है, ये सही, घर जाकर आप फैसला करिएगा कि ये जो 4 युवा है ये कौन है। पहले जब हमला हुआ संसद भवन पर, वो हमलावर कौन थे 22 साल पहले जिन्होंने संसद में हमला किया? वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे, हाथ में हथियार थे। लेकिन ये जो युवा है, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो 4 युवा है, कोई हरियाणा से, कोई कर्नाटका से, कोई महाराष्ट्र से है, ये 4 युवा भारत के हैं, ये चारों युवा गरीब परिवार के हैं, ये चारों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इन चारों युवाओं के हाथ में हथियार नहीं, डिग्री थी और आपने उन चारों पर यूएपीए आतंकी धाराओं में आरोप लगाकर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन भाजपा का सांसद आज भी आजाद घूम रहा है। अगर तानाशाह सत्ता नहीं चाहती कि यहाँ पर जो युवा कांग्रेस का युवा करोड़ों देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर आ जाया है, आप नहीं चाहते कि ये या वो करोड़ों युवा बेरोजगार यही कदम उठाने पर मजबूर हो जो वो उठाने पर मजबूर हुए हैं, तो आइए बेरोजगारी पर चर्चा करिए संसद में खड़े होकर। हम नहीं चाहते कि जो इन्होंने कदम उठाया, हरियाणा की नीलम बीएड एमएड लाइब्रेरी बच्चों के लिए चला रही है, गरीब परिवार से है। माँ से जब पूछा, माँ ने कहा डिग्री लेकर धक्के खा रही थी, आंदोलनों में जा रही थी बेरोजगारी के, हताश हो गई, भगत सिंह की किताब पढ़ते हुए भगत सिंह के रास्ते पर चल गई। क्या था भगत सिंह की लड़ाई? क्या थी?
के खिलाफ थी, देश की आजादी के लिए थी। भगत सिंह ने जो रास्ता अपनाया, अगर वो गलत था तो संघियों को सोचना होगा। सावरकर का रास्ता भी हम नहीं अपनाने वाले, माफी नहीं मांगेंगे, इस संसद की चारदीवारी को हिलाएंगे। हम भगत सिंह नहीं बनेंगे, लेकिन हम सावरकर भी नहीं बनेंगे। लेकिन भगत सिंह का खून आज हर की खून में खोल रहा है। 100 दिन का काउंटडाउन शुरू है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? यह लड़ाई 24 की दहलीज पर पहुंच चुकी है। 24 की दहलीज में खड़े हैं आप। 100 दिन बचे हैं आपके पास। इन 100 दिनों में आगे का रास्ता क्या होगा, मंजिल तरीके क्या होंगे, आप तय कर लीजिएगा। 28 दिसंबर कांग्रेस अपनी स्थापना के 138 वर्ष पूरे करने जा रही है। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के गढ़ नागपुर में ललकारेगा, इनकी दीवारों को हिलाएगा। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता नागपुर पहुंच रहा है। कल इंडिया समूह की अलायंस की मीटिंग भी हुई है। कल 22 तारीख को इंडिया समूह के 28 दल इस सरकार के खिलाफ अपने अपने राज्यों और राजधानियों में निकलेंगे। आपसे भी कहूंगी, अब चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आपको और हमें आगे का रास्ता दिखाया है। निकल जाइए घरों से इस 100 दिन में, वरना हम ही नहीं पूरा देश पछताएगा। हमारे 140 सांसदों को बर्खास्त करने के पीछे कारण क्या है? हमने तो सब इतनी मांग की, गृह मंत्री जी आइए और जवाब दीजिए। हमारे 140 सांसद बर्खास्त होते ही संसद में